हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम यील्ड मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ आपने इसको बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन मेंशन है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, होटल हॉलीडे हैज़ अ 600 रूम्स, 200 are single and 400 are double rooms. The hotel is currently running on 75% occupancy with average room rate of rupees 2500 and those 270 rooms occupied by the more than one guest. तो अभी तक यहाँ तक हमारे को समझ में आ गया कि होटल में 600 कमरे हैं जिसमें 200 सिंगल रूम्स है एंड 400 डबल रूम्स है। और जो होटल है करंटली रनिंग कितनी परसेंट ऑक्यूपेंसी में कर रहा है, 75%। और उसका एवरेज रूम रेट क्या है, 2500 रुपये। एंड 270 रूम्स ऐसे हैं विच आर ऑक्यूपाइड बाय द मोर देन वन गेस्ट। तो ये मल्टीपल ऑक्यूपेंसी वाले रूम्स हो गए। नाउ आगे इसने रेट्स दिए हैं कि होटल रेट क्या ऑफर कर रहा है, तो देख लेते हैं। सिंगल रूम ₹3500 फॉर अ सिंगल ऑक्यूपेंसी। अगर सिंगल रूम सिंगल ऑक्यूपेंसी में सोल्ड होता है तो उसका जो रूम रेट है वो 3500 रुपये है। देन सिंगल रूम 4000 फॉर डबल ऑक्यूपेंसी। अगर डबल ऑक्यूपेंसी डबल रूम जो है सिंगल ऑक्यूपेंसी में सोल्ड होता है तो उसका रूम रेट कितना दिया हुआ है इसने, 4000 रुपीज़। देन डबल रूम एट 4500 फॉर सिंगल ऑक्यूपेंसी। जब डबल रूम आपका सिंगल ऑक्यूपेंसी में सोल्ड होता है तो उसका रूम रेट है 4500। नाउ डबल रूम ऑन डबल ऑक्यूपेंसी का रेट है 5000। तो अब हमारे पास सारा फिगर्स आगे हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द यील्ड। तो यील्ड निकालने के लिए जो पहला स्टेप है दैट इज अ कैलकुलेशन ऑफ अ पोटेंशियल एवरेज सिंगल रेट। तो पोटेंशियल एवरेज सिंगल रेट निकालने के लिए आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी देखना है। सिंगल ऑक्यूपेंसी के दौरान जो हम रेट ऑफर कर रहे हैं गेस्ट को उसको कंसिडर करना है, चाहे वो सिंगल रूम हो चाहे वो डबल रूम हो, पर सिंगल ऑक्यूपेंसी पे होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले है सिंगल रूम। सिंगल रूम 200 है जो सिंगल ऑक्यूपेंसी में जो चल रहा है, तो उसका रूम रेट है 3500 रुपये। और जब डबल रूम सिंगल ऑक्यूपेंसी में सोल्ड होगा तो उसका रूम रेट है 4500। तो आपने 200 मल्टीप्लाई बाय 3500 कर लेना है और 400 मल्टीप्लाई बाय 4500 कर लेना है। तो इस तरह से आपके पास जो फिगर आएगी वो आएगी 7 लैक्स एंड 18 लैक्स। तो आपने 7 लाख और 18 लैक्स को ऐड कर देना है, तो टोटल आपका रेवेन्यू एट 100% सिंगल ऑक्यूपेंसी बन जाएगा 25 लैक्स। 25 लैक्स को आपने टोटल नंबर ऑफ रूम से डिवाइड कर देना है जो हमारे पास 600 है। तो इसके डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आएगा वो होगा पोटेंशियल एवरेज सिंगल रेट। तो पोटेंशियल एवरेज सिंगल रेट जो हमारे पास आ गया वो आ गया 4166.67। सिमिलरली सेम तरह से आपने पोटेंशियल एवरेज डबल रेट कैलकुलेट करना है। लेकिन जब आप पोटेंशियल एवरेज डबल रेट कैलकुलेट करोगे तो आपने उसमें डबल ऑक्यूपेंसी को कंसीडर करना है, सिंगल को नहीं, डबल को करना है। तो सिंगल रूम जब डबल ऑक्यूपेंसी में सोल्ड होगा तो उसका रूम रेट है 4000। और जब डबल रूम डबल ऑक्यूपेंसी में सोल्ड होगा तो उसका रूम रेट है 5000। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 4000 जो 8 लैक्स बन जाएगा एंड 400 मल्टीप्लाई बाय 5000 20 लैक्स हो जाएगा इसका। तो आपका टोटल जो रेवेन्यू एट 100% डबल ऑक्यूपेंसी आ जाएगा वो जाएगा 28 लाख रुपया। तो आपके पास अब फिगर आ गई है 28 लाख रुपया। तो 28 लाख को डिवाइडेड बाय 600 यानी कि टोटल नंबर ऑफ रूम्स, तो 466.66 आपका पोटेंशियल एवरेज डबल रेट आ जाएगा। अब आपके पास पोटेंशियल एवरेज सिंगल रेट भी आ चुका है और आपके पास पोटेंशियल एवरेज डबल रेट भी आ चुका है। अब इससे आपका रेट स्प्रेड निकल जाएगा। नाउ व्हाट इज अ रेट स्प्रेड? Rate spread is a difference between potential average double rate and potential average single rate। तो आपके पास दोनों फिगर्स अब इस टाइम है आपके पास मिल चुकी है। तो 466.66 माइनस 4166.67, तो आपके पास रेट स्प्रेड आ जाएगा इन दोनों को डिडक्ट करने के बाद 500 रुपीज़। रेट स्प्रेड निकलने के बाद आपने मल्टीपल ऑक्यूपेंसी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो मल्टीपल ऑक्यूपेंसी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी ऑक्यूपेंसी लेवल कितनी चल रही है। तो आपकी ऑक्यूपेंसी लेवल कितनी है, 75%। यानी कि 25% आपके रूम सोल्ड नहीं हो रहे हैं, आपके 75% रूम सोल्ड हो रहे हैं। तो आपने 600 का 75% निकाल देना है। 600 क्या है हमारे टोटल नंबर ऑफ रूम्स। तो 600 का जब आप 75% निकालोगे तो वो 450 रूम्स आ जाएंगे। तो 450 रूम्स हमारे जो सोल्ड होते हैं कितने पे, 75% ऑक्यूपेंसी लेवल पे। देन आपने देखना है कि आपके कितने रूम्स हैं 450 में से जो डबल ऑक्यूपेंसी में है।
तो डब मल्टीपल ऑक्यूपेंसी पे है, सॉरी। तो मल्टीपल ऑक्यूपेंसी पे कितने आपके 270 रूम्स, तो 270 रूम्स डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे आपकी ऑक्यूपेंसी परसेंटेज आ जाएगी। तो ऑक्यूपेंसी परसेंटेज आ गई आपकी 60%। ऑक्यूपेंसी परसेंटेज निकलने के बाद आप पोटेंशियल एवरेज सिंगल रेट निकालने की पोजीशन में आ जाओगे। तो पोटेंशियल एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या है, मल्टीपल ऑक्यूपेंसी परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय रेट स्प्रेड प्लस पोटेंशियल एवरेज सिंगल रेट। तो मल्टीपल ऑक्यूपेंसी आपने कैलकुलेट कर दी है 60%, रेट स्प्रेड आपके पास आ चुका है 500 और पोटेंशियल एवरेज सिंगल रेट है आपके पास 4166.67, ये सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसको करने के बाद आपके पास पोटेंशियल एवरेज रेट आ जाएगा जब इसको आप कैलकुलेट कर देंगे। तो कैलकुलेट का सिंपल सा है, 500 का 60% निकाल दो तो होता है 300, 300 को 4166.67 में ऐड कर लो, तो आपका जो पोटेंशियल एवरेज रेट बन जाएगा वो बन जाएगा 4466.67। पोटेंशियल एवरेज रेट निकालने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा दैट इज अ रूम रेट अचीवमेंट फैक्टर निकालना। तो रूम रेट अचीवमेंट फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज एक्चुअल एवरेज रेट, जो हमारे को क्वेश्चन में मेंशन किया है 2500 रुपया, ये दिया हुआ है हमारे को क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एवरेज रेट। तो 2500 डिवाइडेड बाय 4466.67, तो 0.56 आपका रूम रेट अचीवमेंट फैक्टर आ जाएगा। अब आप यील्ड निकालने की पोजीशन में आ चुके हो। यील्ड का फॉर्मूला है ऑक्यूपेंसी परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय रूम रेट अचीवमेंट फैक्टर। तो ऑक्यूपेंसी परसेंटेज कितनी चल रही है हमारी 75%, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए 0.75 मल्टीप्लाई बाय रूम रेट अचीवमेंट फैक्टर जो 0.56 है, तो आपका 0.42 आपका यील्ड आ जाएगा। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 42% आपका यील्ड आ गया बेटा। तो बहुत सिंपल सा है, बस आपको स्टेप फॉलो करने हैं। एक बारी मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किस तरह का आपको स्टेप्स को ध्यान में रखना है। पहले आपने पोटेंशियल एवरेज सिंगल रेट निकालना है, आफ्टर दैट आपने पोटेंशियल एवरेज डबल रेट निकालना है, जिससे आपका रेट स्प्रेड निकल जाएगा। रेट स्प्रेड का मतलब रेट स्प्रेड का फार्मूला है पोटेंशियल एवरेज डबल रेट माइनस पोटेंशियल एवरेज सिंगल रेट। आफ्टर दैट आपने मल्टीपल ऑक्यूपेंसी परसेंटेज निकाल देनी है, उसके बाद आपका पोटेंशियल एवरेज रेट निकल जाएगा। पोटेंशियल एवरेज रेट निकलने के बाद आपने रूम रेट अचीवमेंट फैक्टर निकाल देना है। रूम रेट अचीवमेंट फैक्टर निकालने के बाद आपका यील्ड निकल जाएगा। तो बाकी बेटा कोई भी आपको डाउट होगा तो आपने व्हाट्सएप पे इसको फिर से मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा, मैं आपको एक बार और इसको गूगल मीट के थ्रू ऑनलाइन क्लास लेके एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर कोई भी टॉपिक अभी भी आपके माइंड में डाउटफुल है तो प्लीज़ आप ग्रुप में उसको मेंशन कर लीजिएगा ताकि मैं उसको आपको क्लियर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।